अरे वाह, पोद्दार खानदान की बहू तो मैकेनिक निकली। अरे इलेक्ट्रिशियन भी है, माली का काम भी जानती है और बहस करना भी जानती है। भले वकील बनी नहीं, लेकिन दादी साहब को भी टक्कर दे रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा के ससुराल में बहुत ड्रामा हुआ। मुंह दिखाई की रस्म कहने के लिए तो सिर्फ एक रस्म थी, लेकिन रस्मों का मैराथन। जी हाँ, अबीरा को भी यही लग रहा था और देखने वालों को भी यही लग रहा था कि एक के बाद कितनी रस्में निभा रहे हैं। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म में जो ड्रामा हुआ उसके बाद दादी शाह ने अबीरा को उसकी माँ के नाम पर ताने दे दिए कि माँ ने क्या संस्कार दिए हैं वगैरह वगैरह बोला। तो अबीरा ने दिखा दिया कि मेरी माँ ने क्या सिखाया है। किसी मेहमान की गाड़ी खराब हो गई थी तो गाड़ी को ठीक कर दिया अबीरा ने। गाड़ी के नीचे घुस गई, वायर खींचा, ये किया वो किया और गाड़ी को ठीक कर दिया। और तो और मेहमान ने तारीफ भी की और फिर बाद में दादी साहब को दिखा दिया कि मेरी माँ ने क्या सिखाया है। ऐसा कहते हुए उसने एक लैंप जो बंद था उसको ऑन कर दिया, उसका चालू कर दिया, मतलब जो भी सेटिंग हो बल्ब घुमा के बिठा दिया और हो गया उसका काम। फिर बाद में उसने माली काम कैसे करते हैं ये भी दिखा दिया, बागायत काम कैसे करते हैं ये भी दिखा दिया। और दादी साह के साथ बहस में तो वो पीछे है ही नहीं। ऐसी बहस की कि दादी साह की बोलती बंद हो गई। वकील तो ये अच्छी बनेगी ज़रूर, क्योंकि अबीरा को बहस करना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन उसका गुस्सा कैसे शांत किया जा सकता है ये अरमान के अलावा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो जब वो गुस्से में थी, अपने कमरे में चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखर रही थी, तब अरमान ने जाकर उसको कुछ बात ऐसी बताई कि वो शांत हो गई। हाँ, तो अरमान के पास भी ये जादू है, तो ये जोड़ी परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए बनी है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर रूही के साथ शादी कर लेता अरमान तो फिर बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता था, ये ट्विस्ट आ ही नहीं सकता था। लेकिन आ गया ट्विस्ट। फिर क्या, फैमिली मेंबर्स ने मिलकर अबीरा का मूड ठीक करने के लिए, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने कुल्फी पार्टी का आयोजन किया। और फिर बाद में उसमें अरमान को भी बुलाया, रूही को भी बुलाया, रोहित को भी बुलाया और वो सब बच्चे तो थे। तब रूही को हंसाने के लिए अरमान ने जो बलून वाला प्रयोग किया उसको देखकर भले रूही ना हंसी हो, रूही ने जस्ट थोड़ा सा स्माइल किया हो, लेकिन पेट पकड़कर हंसी अबीरा। और उसको हंसता हुआ देखकर अरमान भी खुश हो गया और अरमान को अबीरा की खुशी में खुश होते हुए देखकर रूही का मुंह एक बार फिर लटक गया। हाँ भाई, कहानी में ट्विस्ट तो ऐसे ही आएंगे ना। अब प्रणय त्रिकोण बना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो चुभेगा ही ये कोना। तो बस ऐसे रूही को कभी चुभता है, कभी अरमान को चुभता है। रोहित बेचारा अनजान है अभी तक, तो इसलिए इस प्रणय त्रिकोण से बाहर है। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसकी पत्नी अब अपने भाई को पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, तब क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो जो भी सिचुएशन है उसमें लोग खूब मज़े पा रहे हैं। और अब आगे पग फेरे की रस्म होने वाली है। उसमें दादी साहब को चिल्लाते हुए देखेंगे कि पग फेरे की रस्म के लिए बहू का मायके जाना होता है और इस बहू के मायके में तो कोई है ही नहीं, मायका ही नहीं है, ऐसा कुछ ताना देते हुए सुनाई देगी। लेकिन अबीरा को गोयनकाज वाले यानी कि मनीष जी अपने घर ले जाएंगे और उसका वहां बिल्कुल बेटियों की तरह स्वागत भी होगा। तो पग फेरे की रस्म वहां पर हो जाएगी। मनीष जी नहीं जानते हैं कि ये अक्षरा की बेटी है, लेकिन जाने अनजाने में रूही के साथ वो अपने इस वाली नातिन का भी पग फेरे की रस्म को पूरा कर देंगे। और वहां पर अरमान दौड़ता हुआ पहुंचेगा, क्योंकि शायद अरमान को पता नहीं है कि अबीरा कहाँ है, वो ढूंढ रहा था। और जब उसे पता चला और अबीरा को वहां जाकर देखा तो वो कुछ ऐसा बोल पड़ेगा जिसको देखकर एक बार फिर रूही के दिल में कील चुभने वाली है। वहां वो अक्षरा का नाम लेने ही वाला था, लेकिन रुक जाता है, क्योंकि इतना जल्दी अगर सबको पता चल गया कि अक्षरा की बेटी है तो कहानी में बहुत जल्दी ट्विस्ट नहीं आ जाएगा, आगे फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए अक्षरा का नाम फिलहाल तो पूरा नहीं बोल पाएगा अरमान, लेकिन जब पता चलेगा तब क्या होगा इसकी आप कल्पना करते रहिए। आपको क्या लगता है कि आगे कहानी में किस तरह से, किस प्रकार का ट्विस्ट आ सकता है, कैसे अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और कैसे रूही के बारे में रोहित को पता चल सकता है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ,
एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।